आज देश में इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो चुके हैं और पूरे देश में इस दिन को संविधान की हत्या दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसको लेके राज्यपाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें, आज से 50 साल पहले इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी थी। आधी रात को रेडियो पर इंदिरा गांधी की वो आवाज जिसने लोकतंत्र को दहला के रख दिया था, लोकतंत्र को हिला के रख दिया था। लोगों के मौलिक अधिकारों पर रोक लगा दी गई थी। विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी सहित तमाम बड़े नेताओं को, पत्रकारों को जेल में बंद कर दिया गया था। पत्रकारों को खबर छापने से पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। पत्रकारों के ऑफिस में ताले जड़ दिए गए थे। तो ये आज के दिन, इस दिन को जो है 50 साल पूरे हो चुके हैं और इसे लोकतंत्र की हत्या यानी कि संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। देखो क्या है कि मैं भी उस समय इमरजेंसी में एक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते सारे के सारे इमरजेंसी जिस दिन लगी थी, हम लोगों को पहले से सूचना मिल गई थी कि आप लोग रात को घर पे नहीं रहें। तो मैं घर से निकल गया था कि अपने को गिरफ्तारी देनी नहीं है, जहां तक हो सके बच कर रहना और आंदोलन का संचालन करना है। लगभग 2 महीने के मैं बाहर रह करके आंदोलन को जिस ढंग से भी संचालित करना, पेपर निकालना, कार्यकर्ताओं से मिलना, उनका हौसला बुलंद करना, उनके घर की व्यवस्था देखना, जो गए हुए हैं जेल के अंदर, उसको किया। और मैं स्वयं भी 8 महीने अंदर रहा, क्योंकि हम DIR में थे तो हमारा केस एक्विटल हो गया। उसके बाद 31 मार्च 76 को मैं बाहर निकल गया था। उसके बाद भी, बाहर निकलने के बाद भी इमरजेंसी तो चल रही थी और गिरफ्तारी जिन लोगों की थी वो भी जेल में थे। तो लगभग उन सबको देखना, संभालना, आंदोलन को जो सत्याग्रह शुरू हुआ था उस सत्याग्रह को आगे बढ़ाना, तो एक तरह से वास्तव में न प्रेस बोलता सकता था, न कोई कुछ कर सकता था। कोर्ट भी लगभग नहीं के बराबर सी न्याय करने की स्थिति में रहे थे, दबदबा इतना था। जनता और हमारे परिवार के लोग भी हमसे मिलने से कतराते थे कि कहीं इनसे बात करते हुए अगर पुलिस वाले देख लेंगे तो हमको भी पकड़ ले जाएंगे। तो एक तरह से सारा का सारा एक तरह से एक संपूर्ण देश जैसे कोई सांप सूंघ गया हो ना, इस प्रकार की। लेकिन उस समय भी नानाजी देशमुख का जैसे नाम लिया था, उन्होंने आंदोलन का संचालन किया, सत्याग्रह शुरू हुआ और उधर मुजीब रहमान जो है ना, उनकी हत्या हो गई थी बांग्लादेश में। उसके बाद सरकार को समझ में आया कि कोई न कोई पागल इसी तरह का कोई भी कार्रवाई कर सकेगा, तो उसके बाद थोड़ी सी सख्ती में ढील दी। बाकी तो पहले तो जितना परेशान कर सकते थे उतना परेशान किया। लोग जो बाहर रह गए उनके परिवार को, उनके धंधे को चौपट कर दिया, उनके बच्चों को परेशान किया। रात रात भर जाकर के घरों की सर्च करते थे, ढूंढते थे। तो एक तरह से परिवार को भी सब तरह से तोड़ने की कोशिश की और दबाव ये था कि आप लोग माफीनामा लिखो तो हम आपको छोड़ देंगे। तो मैं सोचता हूँ कोई 1-2 लोग तैयार हुए होंगे, बाकी सब ने कहा कि नहीं, माफीनामा हम नहीं लिख सकते, हमारी जान बाहर जा सकती है, शरीर जा सकता है, पर माफीनामे के आधार पर बाहर जाने वाले लोग हम नहीं। कल से आपकी सोशल मीडिया के थ्रू एक जानकारी साझी की गई कि अब जो भी चुनाव होने हैं चंडीगढ़ में, जिस तरह नहीं, सोशल मीडिया से नहीं, हमने अधिकृत रूप से कागज पर दस्तखत कर दिए कि अब जो यहाँ महापौर का चुनाव होगा, पहले जो व्यवस्था थी वो गुप्त मतदान की थी। उसमें अनुभव ये आया है कि व्यक्ति अपने से इधर से उधर जाकर के किसी भी लालच से या कोई प्रभाव से, भगवान जाने, वो इधर से उधर जाता था। तो उससे लोगों को बहुत निराशा होती थी कि जिस पार्टी से चुन के आए हैं और दूसरी पार्टी को जाकर वोट दे रहा, तो हम चाहते कम से कम हाथ खड़ा करेगा, तो इतनी सी संख्या में कम से कम मीडिया में कैच तो हो जाएगा कि किसने किसके पक्ष में हाथ खड़ा किया। तो कम से कम इतनी शर्म तो आएगी उसको कि मैंने जिस पार्टी से आया हूँ, मैंने उसकी क्या खिलाफत की है या क्या की है। और इधर तो जाएगा तो कम से कम पब्लिक में इतना डैमेज हो जाएगा कि भी जिंदगी में वो चुनाव लड़ने की उसकी क्षमता नहीं रहेगी। चंडीगढ़ कांग्रेस ने आज प्रोटेस्ट किया सर कि संविधान हत्या दिवस क्यों मना रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि वो इसको ठीक तरह से किताब पढ़ ले। तुम भाग्यशाली लोग हो, उसमें मजे खा रहे थे। अगर तुम भी हमारी तरफ से जेल में होते ना, तुम्हें समझ में आ जाता लोकतंत्र की हत्या क्या होती है। विक्रम कटारिया जी, क्या किसी भी देश की सरकार को ये हक होना चाहिए? नशे के खिलाफ उसको क्या कहेंगे सर? पंजाब देखो नशे के खिलाफ एक तैयारी हुई, लोग बाग भी जुड़े हैं, सरकार ने भी अब उसको अपना एक मुख्य आधार बना करके वो भी प्रयत्न कर रहे हैं। पर जन जागरण ही एकमात्र इसका हल होगा।
केवल कानून इस नशे को रोक लेगा, ये भ्रम तो गलत है। तो मैं सोचता हूँ कि जितनी जनता को हम जोड़ पाएंगे, गाँव को जोड़ पाएंगे, किसान को, विद्यार्थी को, यूनिवर्सिटी को, स्कूल को, उतना ही इसमें हम धीरे धीरे कदम आगे बढ़ेंगे। कोई एक दिन में हम खत्म कर देंगे तो ये मेरी समझ से नहीं है। जब जनता जागृत होगी और गांव गांव में बोर्ड लगाएगी कि हमारा गांव नशे मुक्त है, या अगर कोई करता है तो उसको बाइकाट करेंगे, तब जाकर के इससे। कटारिया जी, क्या किसी भी देश की सरकार को यह होना चाहिए कि कभी भी लोकतंत्र को कुचल दे, कभी भी ऐसे डिसीजन ले ले जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो? ये इसके मनाने के पीछे ये है कि हमारी आने वाली पीढ़ी सोचे कि देश के संविधान को बचाना, किसी राजनीतिक पार्टी और किसी नेता को नहीं बचाना। देश का संविधान बचेगा तो देश बचेगा। भारत की रक्षा के लिए तत्पर रहो। और मेरा यही संदेश है, कोई पार्टी न देखो कौन है कौन नहीं, कौन सी पार्टी से है कौन से नहीं, लेकिन भारत की जो धरती है इसको जिंदा रखने के लिए अपना संघर्ष जारी रखो, पीछे मत हटो। आप जितना टाइम दे सकते हो दो, और इसमें पूरा सहयोग करो। सरकार को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? सरकार को संदेश हमने क्या दें, मोदी जी दे रहे हैं सबको संदेश। हम तो उनके शिष्य हैं। उनकी बागडोर, हमारी बागडोर उनके हाथ है। जो वो कहेंगे हम करेंगे। अगर वो कहेंगे बलिदान होना, हम बलिदान होने के लिए भी तैयार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डे टू डे भारत में। आपका नाम? देशराज टंडन। देशराज जी, आज ही के दिन इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी लगाई गई थी, किस तरह से देखते हैं आप? ऐसी मिसाल शायद दुनिया भर में किसी कंट्री में नहीं होगी। इस तरह से अखबारों पर और लोगों पर पाबंदियां लगाई गई, बिना किसी बात के, बिना किसी केस के अंदर रखना, ये तो कोई मतलब नहीं। अब चंडीगढ़ जैसे शहर में उस समय मेरे ख्याल आबादी 4-5 लाख की थी, तो 21 आदमी मीसा में थे, सिर्फ मीसा में। बाकी उस DIR में और 151 में तो कई आते रहे जाते रहे, लेकिन ऐसी मिसाल आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये कोई मीसा वालों को तो कोई मिल ही नहीं सकता था। हफ्ते में एक दिन परिवार मिलता था सिर्फ, और कोई नहीं। ये तो बड़े विडम्बना की बात। और आज उन्हीं के चेले चांटे एजिटेशन कर रहे हैं। लानत है उन पर। उनको शर्म आनी चाहिए, बजाय इसके कि वो गड़बड़ करने की कोशिश करें। उनको तो शर्म आनी चाहिए कि हमारे नेताओं ने, हमारी प्रधानमंत्री ने क्या किया था। ये बड़ी लानत की बात है। जी, धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें, आज ही के दिन इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी लगाई गई थी। देश में मौलिक अधिकारों पर रोक लगा दी गई थी आज ही के दिन। तो ये दिन जो है बहुत बड़ा है, और इसे आज देश में जो है संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो राज्यपाल ने भी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी, और तमाम यहाँ पर मौजूद सिटीजन भी यहाँ पर मौजूद थे जिनसे हमने बातचीत की। तो हम आपको बता दें कि किसी भी देश की सरकार को ये हक नहीं होता कि वो लोकतंत्र को कुचल दे, मौलिक अधिकारों का हनन कर दे। जैसे कि आज ही के दिन इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी। आधी रात को ये इमरजेंसी लगाई गई थी। रेडियो पर इंदिरा गांधी की वो आवाज जिसने पूरे लोकतंत्र को हिलाकर रख दिया था। और आपको बता दें, इंदिरा गांधी ने इस फैसले में कैबिनेट की मंजूरी भी नहीं ली थी, और आधी रात को राष्ट्रपति से हस्ताक्षर लिए गए थे, जिसके बाद जो है ये इमरजेंसी लगाई गई थी। तो आज जो है इसे संविधान की हत्या दिवस के रूप में मनाया गया। कैमरा पर्सन रजत के साथ मनप्रीत कौर की रिपोर्ट, डे टू डे भारत के लिए।